cytoplasm hela because the enzymes which are responsible for breakdown of glucose are available within the cytoplasm and glycolysis it is a 10-step reaction कहली the reactions occurs in a metabolic path माने the product of one reaction acts as reactant of other reaction तो आपको कहते कौन मेटाबॉलिक पाथ यथा फर्स्ट स्टेप ता कहतली कौन फॉस्फोरिलेशन 10टी स्टेप रु प्रथम स्टेप ता होचे एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जेटा कि गोटे एटीपी कंज्यूम करे यूज करे तले ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम होचे हेक्सोकाइनेज हला तले जदी क्वेश्चन आसे which enzyme acts as activator जोटा कि इंसुलिन तो इंसुलिन एक्टिवेट्स द हेक्सोकाइनेज तो ग्लूकोज को भांगिबा पई इंसुलिन दरकार जहा द्वारा कि ग्लाइकोलिसिस अधिक हबो जहा द्वारा कि ग्लूकोज लेवल ता कमिबो तेनु करी डायबिटीज हबार कारण होची इंसुलिन अभाव ताले इंसुलिन केवल ग्लूकोज लेवल टा को कमाए नाही ग्लूकोज को मध्य व्यवहार करे हला ता कोंदी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ताले ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रो प्रथम स्टेप होची ग्लाइकोलाइसिस जेटा कि हेक्सोकाइनेज एंजाइम दा तो चलचंचल हुए एक्टिव हुए जहा द्वारा कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हला ताले ए जो ग्लाइकोलिसिस ता 10टी स्टेप रे हेताए से भितरु तीनोटी स्टेप होची इरिवर्सिबल माने आ रिटर्न करिवो नाही बैक करिवो नाही आउ जते 7टी स्टेप से होची रिवर्सिबल मन रखो ताले कोटा होची इरिवर्सिबल अनचेंज फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप आउ 10th स्टेप हला फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप आउ के 10 नंबर स्टेप 10th स्टेप तो एरा होची इरिवर्सिबल आउ जते से होची रिवर्सिबल हला तो मु 5टी पर्यंत कहितली बते तो प्रथम स्टेज 1 होची फॉस्फोरिलेशन जेटा कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट संगीता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हला द्वितीय स्टेप होची आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन जानिथिबो केमिस्ट्री टर्म दा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन तले ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोकाइनेज changed into fructose 6 phosphate हला तो द्वितीय स्टेप होची आइसोमेराइजेशन जा द्वारा प्रोडक्ट हबो fructose 6 phosphate ताले जो fructose 6 phosphate इट एक्ट्स एज ए रिएक्टेंट फॉर थर्ड स्टेप होची सेकंड फॉस्फोरिलेशन थर्ड स्टेप ता होची इरिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप ता होची इरिवर्सिबल हला अरे बुझि पले तो तेनु करी तो आउ गोटे एटीपी यूज करबा द्वारा तो एंजाइम होची फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज टू फॉर्म फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल रो 1 पोजीशन आउ 6th पोजीशन रे दुईटी फॉस्फेट मॉलिक्यूल बांधी होबा द्वारा जोटा तयारी करंदी फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट देन फोर्थ स्टेप तो फोर्थ स्टेप ता होची क्लीवेज ब्रेकेज द एंजाइम इज aldolase होची भांगीबा एंजाइम जेटा कि इट प्रोड्यूसेस 2 molecules one is your aldehyde another is ketone aldehyde ता कोंती 3 phosphoglyceraldehyde आउ गोटे होची फॉस्फो दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ताले देखो हम करूची रिएक्शन लागो स्टेप 1 देखा जाउची ना
स्टेप 1 को कहते कौन फॉस्फोरिलेशन जोटा कि तो रिएक्टेंट इज ग्लूकोज reacts with ATP तो এটা কোন হবো যেটা কি ADP ফসফেট মলিকুল এথরে বান্ধি যাব দ্যাট ইজ করা হবো গ্লুকোজ 6 ফসফেট एंजाइम में होची কি हेक्सोकाइनेज तो सेकंड स्टेप 2 जोटा कि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन का मन रख प्रथमटा होची फॉस्फोरिलेशन 1 सेकंडटा होची आइसोमेराइजेशन जोटा कि एटा होची इरिवर्सिबल किंतु एरा को होची रिवर्सिबल हला तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो एंजाइम फॉस्फो ग्लूको आइसोमेरेज कहीं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है देखा जाउची रे पिले अरे देखा जाउची हाँ तो थर्ड स्टेप मध्य कौन को आजिबो फॉस्फो रिलेशन 2 सेकंड स्टेप एटीपी कंज्यूम करिवो एटा इरिवर्सिबल रिएक्शन इरिवर्सिबल ए दुईटी जाक होची इरिवर्सिबल फर्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप आउ होची 10th स्टेप तो तयारी करिवो कोन फ्रुक्टोज 1,6 डाई और बाई मध्य केते बरे लिखा छी तो एका जिंस बाई फॉस्फेट हला तो एंजाइम कोन फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज हला तो फोर्थ स्टेप जोटा कि क्लीवेज और ब्रेकेज हला तो डायरेक्ट पाथ है तो कौन 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड किंबा याको कहते 3 PGA 3 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड हैला तो एंजाइम कोन आ गोटे कोन हो दुईटी मॉलिक्यूल को एटा जो 6टा थिवो 6 मेंबर तो दुईटी 3 मॉलिक्यूल को भांगिबो गोटे होची फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड आ गोटे होची डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हला तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP ताले एटा मध्ये गोटा हो तो ए जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट चेंज्ड इनटू और आइसोमराइज्ड इनटू 3 phosphoglyceraldehyde that is phosphoglycero किंबा एटा ट्रायोज आइसोमेरेज चला जोटा कि
ताले ये गोटे थिला ये पुणी आइसोमेराइजेशन हवा द्वारा दीटा हला ताले एठू तोरा दुईटी मॉलिक्यूल तो रिएक्शन करिवो हला ताले जो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड इट अंडरगोज एटा की फोर्थ स्टेप ए पर्यंत लिखिलो ए पर्यंत लिखिलो हाँ हाँ तापरटा होची डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो फिफ्थ स्टेप होची फिफ्थ स्टेप एठू कंटिन्यू करिवो ए तळकु लिखिवो एठू तळकु रखिवो हला तो फिफ्थ स्टेप आइसोमेराइजेशन तो कौन 3PGA phosphoglyceraldehyde undergoes isomerization that is it form 3 phosphoglyceric acid जोटा कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भूल है तो ये जो आइसोमेराइजेशन एटा होची कोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट तो एंजाइम के फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज चला एटा कोन हो 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड देन 6 स्टेप जोटा कि एटा मध्ये रिवर्सिबल रिएक्शन ए गोटाक लिखि छी आउ थरे लिखि छी हला तो 6 स्टेप ता होची डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन डिहाइड्रोजनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन डिहाइड्रोजनेशन माने कोन दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड -H2O हला सो दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल it causes reduction of that is an coenzyme होची NAD plus nicotinamide adenine dinucleotide हला it is a reducing coenzyme it undergoes reduction by combining with hydrogen which is liberated from 3 phosphoglyceraldehyde that is the 3 phosphoglyceraldehyde undergoes dehydrogenation so that the phosphate molecule is formed tale NAD plus undergoes reduction with hydrogen which is produced from 3 phosphoglyceraldehyde to produce NADH plus H plus बुझ पाइलो एटा कोन दीटा प्रोटॉन दीटा इलेक्ट्रॉन तले गोटे इलेक्ट्रॉन मिसिला NAD हैला आ गोटे हाइड्रोजन मिसिला NADH plus H plus जो प्रोटॉन ता बाहरी पला तले एटा कोन NAD plus is reduced to NADH plus H plus तले ए जो रिडक्शन जेतले हुए सेतले एटीपी तयारी हुए तले एंजाइम के तो एंजाइम होची तो लिख ग्लिसराल्डिहाइड
फॉस्फो डिहाइड्रोजिनेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज कारण एटा गोटे कोन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव तो प्रोडक्ट कोन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हला दैट इज 1,3-डाइफॉस्फो ATP molecule 1 ATP molecule is also used 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हला तो इटा हबो कोन तो 6 स्टेप 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड देखिए गोटे एटीपी बाहर है प्रोडक्शन हुए एटी कंजप्शन हुए दीटा जगह कंजप्शन यूज हुए एटी लिबरेशन हुए ताले एतिकी मन रख गोटे NAD प्लस जब रिड्यूस होउची तो गोटे NAD तीनोटी एटीपी तैयारी करूची हैला तो देन 7 स्टेप एटा 6 स्टेप गला तो 7 स्टेप तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगोज एटा को कहते कौन आइसोमेराइजेशन रिएक्शन नहीं एटा भूल है आइसोमेराइजेशन सातटा होची ATP फॉर्मेशन फुल हला पले ATP formation that is the 1,3-diphosphoglyceric acid undergoes phosphorylation to form 3-phosphoglyceric acid ताले ये जो ATP टा बाहरिला तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ATP ताले जो 1 पोजीशन रे फॉस्फेट थिला ADP साथे मिक्सी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हला तो एंजाइम कोन तो एंजाइम लिखो 3-फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज फॉस्फो ना भांगुचेली फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज then 8 step जोटा कि आइसोमेराइजेशन आइसोमेराइजेशन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एरा सब कोन तो रिवर्सिबल एटा मध्य रिवर्सिबल पिले रिवर्सिबल है तो ये मध्य रिवर्सिबल तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड the enzyme is enolase then 9th step very important 9th step नाइन स्टेप टा होची डिहाइड्रेशन रिएक्शन माने लॉस ऑफ वाटर हैला तो इट फॉर्म 2-फॉस्फोग्लिसरिक
फिनोल पाइरुवेट किंबा पाइरुविक एसिड पाइरुवेट पाइरुवेट एटा होची कोन फॉस्फो ग्लिसेरो डिहाइड्रोजिनेज हला देन 10 स्टेप वेरी इंपोर्टेंट 10 स्टेप होची जेटा कि सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन देखो एटी एटीपी तैयारी हेतला डायरेक्ट तैयारी हेतला एटी सेकेंड एटीपी फॉर्मेशन तो फॉस्फोफिनोल पाइरुविक एसिड तो एटा होची कोन रिवर्सिबल किंतु ए 10 स्टेप ता होची इरिवर्सिबल दैट इज पाइरुवेट ला दैट इज किंबा पाइरुविक एसिड पाइरुवेट काइनेज दैट इज कोन हो दैट इज एडीपी फॉर्म्स एटीपी तो एटा होची इरिवर्सिबल हला सो फाइनली देखो एटा गोटे चेन ताले एइटु दुईटी चेन हबो ताले केतेटा पाइरुविक एसिड हबो तो गोटे ग्लूकोज भांगिले 2-3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड्स आर फॉर्म हला तो लिखिलो बुझि परलो अरे बुझि परलो कि चैटिंग कलो बुझी पाल नहीं सर 6 टा देखो 6 टा देखो एटा तो कौन तेरे हला 3 मु बुझे भी आउथरे 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड तो ए रिएक्शन ता कोनती डिहाइड्रोजिनेशन माने कोन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिमूव हाइड्रेशन माने वाटर हाइड्रेशन एटा हाइड्रोजिनेशन डी माने माइनस डिहाइड्रेशन loss of water dehydrogenation loss of one hydrogen molecule and phosphorylation तो एटी कोन होची ए जतला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ता बाहरची सेतले कोन होची एटीपी तयारी होची ताले देखो एटी कोन होबो ताले हमरो माइटोकॉन्ड्रिया रो मेम्ब्रेन रे गोटे एंजाइम थाए तो ता कोन को एंजाइम ताले निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड तो को अवस्था थाए जोटा कि ऑक्सीडाइज अवस्था थाए ऑक्सीडाइज अवस्था माने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज अधिक थाए ता कोंदी NAD+ ताले एटा कोन हो रिडक्शन हो ताले ए जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दा बाहरिला NAD सहित रिएक्शन कले एटा कोन दीटा प्रोटॉन दीटा इलेक्ट्रॉन तो याकू गोटे इलेक्ट्रॉन दे दियो तो एटा बैलेंस हो गेला ना नहीं NAD आ गोटे हाइड्रोजन दे दियो आ बळी गेला कोन H+ हला ताले जेतले NAD+ ता रिड्यूस होची माने हाइड्रोजन साथे रिएक्शन करची सेतले गोटे NAD मॉलिक्यूल तो तयारी करची तीनोटी एटीपी की तयारी करची तीनोटी एटीपी हला तेनु करी साइमल्टेनियस इट अंडरगो रिडक्शन एंड फॉस्फोरिलेशन तेनु करी आकु कोंदी डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोरिलेशन हला बुझि परलो अरे के पचार थिला बुझिला ना नहीं 6 नंबर स्टेप ता ताले एटी कोन फॉर्मेशन हला 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड हला बुझ पाल तो ताले 7 स्टेप होची एटीपी फॉर्मेशन एटी बाहरिला ताले 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज
तो वन पोजिशन रु फॉस्फेट टाको दे देला ताले एडीपी साथे रिएक्शन करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तयारी हला एटीपी ताले एडी दीटा तयारी होची कारण दीटा चेंज जाउची ताले एडा होची फास्ट एटीपी फॉर्मेशन ताले जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अंडरगो द आइसोमराइजेशन 3 पोजीशन रु 2 पोजीशन को फॉस्फेट टा पळेइबो एंजाइम होची एनोलेज LASE हला टू फॉर्म 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बुझ पल तो देन द 9th स्टेप डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर ताले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसेरो डिहाइड्रोजिनेज टू फॉर्म 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुविक एसिड अल्कोहल हे जिवो 2 पोजीशन को फॉस्फेट पळे आसीबो 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड ताले सेकंड एटीपी फॉर्मेशन तो पाइरुवेट काइनेज in presence there is the phosphophenol pyruvate in presence of pyruvate kinase so it lose one molecule of phosphate तो to form pyruvic acid हला ताले दुईटी pyruvic acid से सब तयारी होबो काहे की एठू दीटा हे जबो एटा गोटे आसिला ताले दुईटी चेन साइमल्टेनियसली चलिबो एबे बुझी परलो अरे समस्त बुझी पारलो ना नहीं विश्वजीत बुझलो तो हाँ आउ के बुझला नी मु डाकी देबी तो 10 स्टेप बुझिलो तो फर्स्ट स्टेप ता को जिवो फॉस्फोरिलेशन एटा यूज कला हला ग्लूकोज मॉलिक्यूल ता भांगीबा पई गोटे एटीपी व्यवहार करला एटा गोटे एटीपी व्यवहार करला हला किंतु तयारी हला कोठी एडी तयारी हला ताले गोटे नेडी देखो लॉस यूज केते हला यूज तो ए जगह रे स्टेप 1 और स्टेप 3 ताले 1 into 2 तो केतटा यूज कला दुईटी यूज कला यूज दीटा तो प्रोडक्शन लिबरेशन हला प्रोडक्शन कला केते प्रोडक्शन देखो ताले गोटे NAD जतले NAD प्लस ता एटा होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कोन हो रिडक्शन हो NADH प्लस होची ताले गोटे NAD प्लस जतले रिड्यूस होची तो 3 करूची जेतु दीटा बाहरिबो ताले 3 गुणन 2 हला तो एठी एटीपी तयारी कला एडीपी टा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कोटी 7th स्टेप तो 7th स्टेप द प्रोडक्शन एटा होची कोन स्टेप एटा कोन स्टेप दैट इज द 6th स्टेप एटा 6th स्टेप देन 7th स्टेप जेटा कि एडीपी डायरेक्ट होबो जेटा कि 1 गुणन ताडी केतटा हबो 1 गुणन 2 दीटा चेन हबो आ गोटे होची कोटी 10th स्टेप तो 10th स्टेप एटीपी तो हबो कोन ताले तयारी हला केते 6 2 8 2 10 व्यवहार हला 2 तो नेट केते नेट होची 68 हला बुझ पालो पिले अरे बुझ पालो ना नहीं जदि पड़िबो how many ATPs are produced during glycolysis तो 8 हला तो यूज कला देखो एटीपी यूज कला फर्स्ट स्टेप रे गोटे एटीपी व्यवहार कला थर्ड स्टेप रे गोटे एटीपी व्यवहार कला यूज कला तीटा जगह रे प्रोडक्शन कला कोडी 6 नंबर रे देखो 6 नंबर तो NAD टा रिड्यूस हला NADH प्लस ताले गोटे NAD रिड्यूस हले तीनोटी जेतु दुईटी चेन चलिबो ताले एठी होची 6 टा हला तो से बोलिया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जेतले 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होची तो एडीपी टा एटीपी होची ताले एटा गोटे हले पुनी आ गोटे चेन तो दुईटी तेन पर ये मदे दीटा हला तो सेमती 10 नंबर स्टेप रे तो एडीपी टा होची दीटा पाइरुवेट होची ताले प्रोडक्शन हला केतटा
6 2 8 2 10 यूज कला 2 तो नेट हला जदि क्वेश्चन पड़िबो हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस केते लिखिबो 10 यस वेरी गुड तो हाँ तले हाउ मेनी नेट एटीपीज आर प्रोड्यूस्ड यस वेरी गुड जानि पाले तो एथरक तो हो तो ग्लाइकोलिसिस क्लियर हल्ला तो एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पिले डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस हला तेन पर ग्लाइकोलिसिस रो विभिन्न स्टेज राक लेख तो एटा दुईटी क्वेश्चन एटा तीनोटी क्वेश्चन कहतली गोटे होची ग्लाइकोलिसिस आ गोटे होची क्रेब्स साइकिल आ गोटे होची ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जोटा कि केमती ए जो NAD प्लस ता NADH प्लस होची तो किभली तयारी करूची एटीपी तयारी करूची माइटोकॉन्ड्रिया भितरे तेणु तीनोटी प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म गोटे होची ग्लाइकोलिसिस गोटे होची क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल आ गोटे होची ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हला तल लेख ताले ग्लाइकोलिसिस इज ए एंजाइम catalyzed enzyme catalyzed metabolic process that partially oxidize glucose into 2 molecules of pyruvic acid किंबा सहज रे यदि मन रखिबो the reaction in which glucose breaks into 2 molecules of pyruvic acid in absence of oxygen that is called the glycolysis हला तो तुम कह लिखलो ग्लाइकोलिसिस इज एन एंजाइम catalyzed metabolic process which partially oxidize glucose into 2 molecules of pyruvic acid and in this process 2 ATPs and 2 NADH are produced. 2 ATPs and 2 NADH full form लिखिलो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एटा पूरे सॉलिड मार्क 10 माने 10 आसीबो तमे रिएक्शन एंजाइम आ स्टेप एति की लिखि देले 10 रु 10 बायोकेमिस्ट्री होची केमिस्ट्री पाठटा सॉलिड मार्क आसी हला तो जे ए जो स्टेप रा केमते हला जानिबा पई रिएक्शन रा चाहूचो मु स्ट्रक्चर रा मध्य नोट माध्यम रे तुमको दे देबी जदि कहबो करबा डेरी हबो तनु कर तमे एति मन रख हला बुझ पेलो तापर नेक्स्ट लिख द एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytoplasm of cell that next paragraph it is also known as EMP path it is also known as EMP path
ହେଲା एम्बेडेड मेयर हब पारानास है तीन जन साइंटिस्ट एम्बेडेड मेयर हब पारानास तीन जन बायोकेमिस्ट इट इज ऑल्सो नोन एज कौन ईएमपी पाथ according to their discovery. Types of glycolysis. One aerobic glycolysis. It breaks glucose in presence of oxygen to pyruvic molecules. It breaks glucose in presence of oxygen to pyruvic molecules and a production of 8 molecules, 8 ATP molecules, and a production of 8 ATP molecules. कहले ने तो टोटल 10 टी प्रोडक्शन हबा को 2 टी प्रथम व्यवहार कर दे फर्स्ट स्टेप पाऊ थर्ड स्टेप रे तो नेट होची 8 टी बाहरिबो ग्लाइकोलिसिस सेल हला तापर लेखा अनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस ए एग्जांपल लेखो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस रा एग्जांपल tissues like liver kidney माने जो सेल रे माइटोकॉन्ड्रिया रही छि सेठी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस हुए तापर अनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस तो बेले बेले जदि ऑक्सीजन अभाव हबो तो अनाएरोबिक प्रोसेस रे हबो देखो इट occurs when oxygen is scarce. It occurs when oxygen is scarce. SCARE scarce माने अभाव जेटा कि मसल टाइट हो जाउची so that glucose breaks in absence of oxygen to produce lactic acid with 2 ATP molecules. Example, mature RBC. RBC रो न्यूक्लियस न थाए कि माइटोकॉन्ड्रिया न थाए अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करे मैच्योर आरबीसी कमा स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग स्टर्नियस एक्सरसाइज स्टर्नियस आमे जेतले प्रश्वास बंद करके तो एक्सरसाइज करूचे ताले ऑक्सीजन अभाव जोगु anaerobic respiration हुए strenuous exercise and in anaerobic organism माने जथा कि तमर ईस्ट तो कोन तयार करछि ग्लूकोज ताको भांगुछि तो इथानॉल किंतु किछि बैक्टीरिया
anaerobic process रे lactic acid सृष्टि करते हला तो ये होची तमरो कोन ग्लाइकोलिसिस anaerobic glycolysis तापरे हेडिंग करो stages of glycolysis देखो all the steps of glycolysis are reversible except first third और 10th step first third और कोटा 10th step देखो तो various steps of glycolytic pathway are as follows हला तो स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप लिखिबो फास्ट फॉस्फोरिलेशन लिखिनी फास्ट फॉस्फोरिलेशन तो इतरे को लिखिबो स्टेप लिखिबो तो इक्वेशन लिखिबो देखो ग्लूकोज reacts with ATP beta statement glucose reacts with ATP in presence of hexokinase to form glucose 6 phosphate हला सेकंड स्टेप आइसोमेराइजेशन तो इतकी रख तो नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबा बुझी पारलो अरे बुझी पारलो ना नहीं तो ए 10टी जाक स्टेप प्रैक्टिस करिवो हला तमर निश्चित कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पड़िबो बायोकेमिस्ट्री माने गोटिए